अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, प्यारे दोस्तों, अगर इस वीडियो में कोई गलती हुई है तो सबसे पहले मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ, उसके बाद आप सबसे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ताबूत सकीना क्या है, इसको यहूदी पूरी दुनिया में क्यों ढूंढ रहे हैं और वो इसे ढूंढ कर क्या करना चाहते हैं, तो चलिए इसकी पूरी हिस्ट्री आपको बताते हैं। दोस्तों, ताबूत सकीना एक ऐसा करिश्माई ताबूत है, यानी एक ऐसा करिश्माई बक्सा है जिसे जो पा लेगा वो इस दुनिया को जीत जाएगा। तो दोस्तों, हर ज़माने में मुसलमान, यहूदी और ईसाई एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं, लेकिन इस ताबूत यानी बक्से को तीनों ही मजहब के लोग मानते हैं। भले ही तीनों मजहब के लोग मानते हों, लेकिन असल में इस करिश्माई ताबूत को मोमिनों के दिल को सुकून लेने के लिए भेजा गया था। और यह ताबूत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से होता हुआ बहुत सारे नबियों तक पहुँचा, जैसे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक भी पहुँचा, जिसकी वजह से इसका मर्तबा बहुत ज़्यादा है। इस ताबूत को यानी इस बक्से को ताबूत सकीना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस ताबूत से लोगों के दिलों में सुकून, इत्मीनान और तसल्ली मिलती थी। इसी सुकून और इत्मीनान की वजह से इस बक्से का नाम ताबूत सकीना है और इसका ट्रांसलेट अंग्रेज़ी में आर्क ऑफ द क्वीन कहा गया है, जिसको आप गूगल में सर्च भी कर सकते हैं। खैर दोस्तों, रिवायतों के हिसाब से इस बक्से को अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया था, जो शमशाद की लकड़ी से बना हुआ बहुत भारी बक्सा था। इसे आप जन्नत से अपने साथ इस दुनिया में लेकर आए थे और वफ़ात तक यह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास ही रहा। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आया तो आपने इस बक्से को अपने बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को दे दी। इस तरह यह ताबूत हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की औलाद में चलता रहा, यहाँ तक कि यह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुँचा और उनके बाद फिर यह बनी इसराइल के पास आ गया और फिर बनी इसराइल से होता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ गया। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रेगिस्तान की तपती धूप में घूमने के बाद अपने कौम के लिए इबादत का एक घर बनाया और इस घर में एक छोटी सी ऐसी जगह बनाई जहां आपने ताबूत सकीना यानी इस बक्से को रख दिया था। बाद में इसी जगह पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बहुत ही शानदार इबादतगाह बनवाई, जहां इस बक्से को रखने के लिए एक इमारत बनवाई गई जिसे हैकल सुलेमानी का नाम दिया गया। यह इमारत जिन्नातों की मदद से बनवाई गई थी, जिसमें कीमती पत्थर, याकूत, झूमर, सोने चांदी की तख्तियों की दीवारों थी। इस हैकल में चमक और रोशनी इस तरह थी कि रात में रोशनी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और जिस खास कमरे में ताबूत को रखा गया था उसका नाम अल कुदस था। सवाल यह उठता है कि इस ताबूत यानी बक्से में आखिर ऐसा क्या था कि जिसको बनी इसराइल बहुत ही मुक़द्दस मानते थे। तो दोस्तों, दरअसल इस बक्से में पैगंबरों के तबरुकात थे, उनकी यादें थीं, जिसमें लौह कुरानी और ओरिजिनल तौरात किताब और वह बर्तन जिस पर बनी इसराइल के लिए जन्नत से खाना आया करता था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुर्ता, हारून अलैहिस्सलाम का जुब्बा, मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी, इमामा और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी थी। इसके अलावा भी बहुत सारे पैगंबरों की यादें थीं। ये बक्सा बनी इसराइल के लिए बहुत ही बरकत वाला था। बनी इसराइल जब काफिरों से जंग करते थे और दुश्मनों की बड़ी बड़ी फ़ौजें देखकर डर जाते थे, तब उनके दिलों की धड़कनें तेज़ हो जाया करती थीं, तो वो इस ताबूत के आगे रख लेते थे और ताबूत से ऐसी बरकतें और रहमतें निकलती थीं कि बनी इसराइल के जवानों के दिलों में सुकून और इत्मीनान पैदा हो जाता था और उनके कांपते हुए दिल चट्टान की तरह मजबूत हो जाते थे और इस तरह वो हर जंग जीत जाया करते थे। इसके अलावा जब कभी भी बनी इसराइल पर कोई मुश्किल या मुसीबत आती तो इस ताबूत को अपने आगे रखकर उसके ज़रिए दुआ करते तो उनकी दुआएं कबूल हो जाया करती थीं और हर मुसीबत टल जाती थी। और जब तक यह ताबूत इसराइलियों के पास रहा, इनसे दूसरे कौम के लोग डरते थे। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस ताबूत से बनी इसराइल की कौम को बहुत सारे फ़ायदे मिलते रहे, मगर जब बनी इसराइल की कौम बहुत सारे गुनाह और हद से ज़्यादा कुफ्र और शिर्क करने लगी तो उनके इन बुरी करतूतों की वजह से अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हो गया और अमालगा के काफिरों ने अपनी एक बड़ी फ़ौज के साथ उन लोगों पर हमला कर दिया और उन काफिरों ने बनी इसराइल के लोगों को कत्ल करके उनकी बस्तियों को तोड़ फोड़ कर तबाह और बर्बाद कर दिया और इस मुक़द्दस ताबूत को यानी इस बक्से को उठा कर ले गए। और जब उन्होंने बक्से को ले जाकर अपने
कचरे के ढेर में फेंक दिया, तो इस बेअदबी की वजह से कौम अमालगा को यह सज़ा मिली कि यह लोग तरह तरह की बीमारियों और मुसीबतों में घिर गए। लिहाजा कौम अमालगा के 5 शहर पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गए और वीरान हो गए और तरह तरह की बीमारियां फैल गईं। लिहाजा उन काफिरों को जब यह यकीन हो गया कि इस बक्से की बेअदबी की वजह से ही ये अजाब उन पर आया है, तो उन काफिरों की आंखें खुल गईं और उन लोगों ने उस मुक़द्दस बक्से को एक बैलगाड़ी में लाद कर बैलों को बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ हाँक दिया। फिर अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को भेजकर उस संदूक को हज़रत शमूल अलैहिस्सलाम के पास भिजवा दिया और इस तरह फिर बनी इसराइल की खोई हुई नेमत उनको दोबारा मिल गई, यानी उस बक्से को उन्होंने दोबारा पा लिया और इस बक्से के मिलने की वजह से उन्हें उनकी खोई हुई इज्जत भी वापस मिल गई। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह बकरा के अंदर इस वाक़े का जिक्र इस तरह किया है और उनके नबी ने फरमाया कि उनकी बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाए जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है और कुछ बची हुई चीज़ें हैं और मौजज़ा मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम की छोड़ी हुई चीज़ें हैं। इसे फ़रिश्ते उठा लाएंगे, बेशक इसमें बहुत निशानी है तुम्हारे लिए अगर ईमान रखते हो। लेकिन यहूदी कौम इतनी बुरी कौम थी कि वो हर ज़माने में किसी न किसी बुराई में लग जाते। जब वो दोबारा कुफ्र और शिर्क करने लगे तो अल्लाह ताला की तरफ से अजाब की शक्ल में एक जालिम बादशाह बख्त नसर ने यरूशलेम शहर में उन पर हमला किया और शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उसको आग लगा दी और 5 से 6 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया। इन तबाहियों की वजह से ताबूत सकीना कहीं गायब हो गया और आज तक ये पता नहीं चल पाया कि ताबूत सकीना कहाँ चला गया। यहूदी कौम के कुछ माहिर लोग इसकी तलाश में आज तक लगे हुए हैं ताकि वो इसको ढूंढ कर अपनी इज्जत को वापस पा सकें जिसे उन्होंने खो दी है। ताबूत सकीना आज कहाँ है, इसके बारे में बहुत सारी अलग अलग राय मिलती हैं। बायट का कहना है कि यह अरब मूल के किसी हिस्से में मौजूद है, जबकि एक अंदाजे के मुताबिक यह संदूक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में कहीं दफन है जो फ़िलिस्तीन में कहीं गुम हो गई, जिसकी खोज यहूदी काफ़ी वक्त से कर रहे हैं। इस महल की बुनियादों को आज भी ये यहूदी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे हैकल सुलेमानी कहते हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम उलेमा भी बहुत सी राय रखते हैं। कुछ के नज़दीक यह ताबूत सूफियों के पास है जो हर ज़माने में एक के बाद उनके पास पहुंचती रही, और शिया लोगों का कहना है कि यह ताबूत अहले बैत के इमामों के पास रहा। उसके बाद यह ताबूत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को विरासत में मिल गया, जिसको आप क़यामत से पहले अपने साथ लेकर आएंगे और इसी ताबूत के ज़रिए यहूदियों से जीत हासिल करेंगे। ताबूत के बारे में ये बातें अंदाजे से कही गई हैं, लेकिन असल में यह ताबूत कहाँ है, इसका सही इल्म और सही जानकारी अल्लाह ताला को ही है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।